Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope you all are good. I am Ms. Fizan Jum, your English teacher of class 3. So here I am back with the final part 3 of our story, that is about two mice. Let's repeat what was happened before. So let's flashback to the part 1 where I have explained the introduction of two mice. One was very grand and live in a town and having a luxury life, and other was very simple and live under the old oak tree. In the next part, I have tell the middle part of the story, that was the town mouse was visiting the country mouse and invite him to visit the town. And he was amazed to see the shabby homes and thought that how could he live like that? And he can't sleep whole night. So let's begin with the next part. That is the final part of our story. By next morning, he made up his mind. "I'm sorry, cousin," he said. "The country life is not for me. Come and visit the town and see what are you missing." So the next day, the country mouse went with the town mouse to his home in the big town. "This is what a home should be like," said the town mouse proudly as he led the country mouse from room to room. The country mouse could not believe his eyes. He had never seen such a beautiful things. अगली सुबह जब वो टाउन माउस उठा तो उसने अपने कंट्री माउस से कहा, "आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे कज़न, मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रह सकता। मेरी ये जो कंट्री लाइफ है ये मेरे लिए नहीं है। तुम आओ मेरे साथ और चलो देखो टाउन की ज़िंदगी, शहर की ज़िंदगी कैसी होती है, और तुम उस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हें किस चीज़ की कमी हो रही है यहाँ पे।" और वो अपने कज़न को लेके अपने साथ अपने टाउन गया, और जो कंट्री माउस था वो वहाँ पे पहुँचते ही बहुत हैरान हो गया उसका बड़ा सा घर देखकर, जब वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने लगा। He had never smelled such a delicious smells. उसने ऐसी उम्दा खानों की खुशबू कभी महसूस ही नहीं की थी। "Come and eat," said the town mouse. टाउन माउस ने कहा कि आओ हम खाते हैं। They scrambled into the dining room and into the table. वो जल्दी से दौड़ लगा के डाइनिंग रूम में गए और टेबल के ऊपर बैठ गए। स्क्रैम्ड का मतलब होता है जल्दी से किसी जगह पे पहुंच जाना या टप्पे लगा के चले जाना। The little country mouse gasped when he saw the food, cheese, mountains of fruits and huge chocolate cake. जो छोटा कंट्री माउस था वो सारी चीज़ें देखे से हड़बड़ाने लगा। गैस्प का मतलब होता है, यहाँ पे कॉर्नर में जो ये मीनिंग्स लिखी हुई हैं, गैस्प मतलब होता है कि ब्रीथ इन शार्पली विद सरप्राइज। जब हम कोई चीज़ ऐसी देखते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है तो हम हैरानगी से जो मतलब उस चीज़ को देख के फिर बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं। दैट वॉज द फीलिंग ऑफ द कंट्री माउस व्हेन ही सा द फूड। जब उसने इतने बड़े बड़े फ्रूट माउंटेन्स, मतलब कि जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, फ्रूट बहुत ही डिज़ाइन से ऐसे माउंटेन की तरह रखे हुए थे, और वहाँ पे चीज़ थी एंड चॉकलेट केक था, बड़ा सा चॉकलेट केक। लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं। कैरिड द टाउन माउस ने कहा। But just then, two huge dogs came running into the room, barking fiercely. तभी वो दो बड़े कुत्ते जो थे वो भौंकते हुए उनके कमरे की तरफ आए। The two little mice raced through a hole in a wall. दो छोटे चूहे जो थे वो दौड़ के दीवार में एक सुराख के अंदर छुप गए। पैंटिंग फॉर ब्रीथ, बहुत मुश्किल से सांसें ले रहे थे। एंड शेकिंग लाइक अ लीफ, और वो बहुत घबराए हुए। शिवरिंग, शेकिंग लाइक अ लीफ का मतलब होता है शिवरिंग, और शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, वो कांपने लगे। द कंट्री माउस टर्न टू हिज कज़न, कंट्री माउस अपने जो कज़न के पीछे छुप गया। आई एम गोइंग होम, मैं वापस जा रहा हूँ। ही स्क्वेस्ट, स्क्वेस्ट का मतलब होता है घबरा कर, उसने घबरा के कहा मैं वापस जा रहा हूँ। You have a fine house and a fine clothes. You feast on a cheese and a chocolate cake. तुम्हारे पास बहुत उम्दा कपड़े, उम्दा खाने हैं, और तुम चीज़ केक्स की दावतें करते हो। फीस्ट का मतलब होता है दावतें करना। I have none of these, but at least I can sleep safely at night. मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, मगर एटलीस्ट कम अज़ कम मैं रात को सुकून की नींद सो सकता हूँ। यू कैन एन्जॉय द एक्साइटमेंट ऑफ द टाउन इफ़ यू विश, बट गिव मी द प्लान एंड अ सिंपल लाइफ एनी टाइम। और तुम अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार सकते हो अगर तुम चाहो तो, मगर मैं अपनी सादी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जिसमें सुकून है, वो जहाँ पे मैं सुकून की नींद सो सकता हूँ।
सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ के आउटलुक को देखकर उनको कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें उनकी तरह बनने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, हमें उससे खुश होना चाहिए जो हमें खुदा ने नवाजा है। So with this we end our story and the end of the chapter number 1. We will inshallah meet soon with the chapter 2. Thank you.